तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान की फाइट सन ऑफ हेवन से चल रही थी। अब जैसे ही सन ऑफ हेवन एक डेमिगॉड टेक्निक यूज करने वाला था, जियान तुरंत ही वो स्क्रॉल इसके हाथ से छीन लेता है। अब आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ, जुकाम और बुखार दोनों है भाई, तो जितना लंबा जा सकूंगा कोशिश करूंगा। अब इधर मतलब सन ऑफ हेवन जो था वो समझ गया था, क्योंकि जियान ने इस पर डेविल स्पीयर वाला जो अटैक था वो कर दिया था। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था कि ये यहाँ से भाग जाए, पर शायद ये जो डेविल अटैक था जियान का, ये इतना फास्ट था कि इसके पास समय भी नहीं था। और ये फील करता है इसकी जो बॉडी है, इसमें जो भी पावर्स हैं ये मानो सॉलिडिफाई हो गए हों। इसकी बॉडी का जो वाइटलिटी पावर था अब ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और डेविल स्पीयर के माध्यम से इसका जो पावर था जियान की बॉडी में आने लगता है। और वही नीचे जो हेल ड्रैगन था वो सॉल्विंग किंग के बॉडी और सोल को छुड़ा देता है और दोनों को मर्ज कर देता है, और थोड़ी समय में जियान का जो डेविल स्पीयर था इसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और जो भी इसका पावर था, मतलब वो ब्राउन फ्लेम या जो भी डेविल स्पीयर सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस समय स्पेस में एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी फैंटम प्रकट होता है, और ये काफी गुस्से में था। और ये था सोल सोर्स सन ऑफ हेवन का, क्योंकि ये 8th स्टार इनकार्नेशन में था। तो जियान के डेविल स्पीयर के बावजूद इसका लास्ट ट्रेस ऑफ सोल पावर बचा हुआ था, और अगर ये इनकार्नेशन में एंटर कर गया तो मतलब ये फिर से जिंदा हो सकता था। अब जो सन ऑफ हेवन था, यहाँ पर जो भी लोग थे, फूजुन वगैरह, इनसे कहता है अगर मैं मारा गया तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। जब ये सन ऑफ हेवन एक सोल पावर में बदल चुका था, ये देखता है कि कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, और तुरंत ही यहाँ पर जो उस ऊपर का स्पेस था ये खुल जाता है, और एक के बाद एक पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर आने लगते हैं। इनमें से एक जो ब्लोटेड फिगर था वो सन ऑफ हेवन से कहता है तुमने लगता है इस बंदे को अंडरस्टिमेट कर दिया था। अब यहाँ पर मतलब हेल किंग प्रकट हो जाते हैं, इनके बॉडी में भी फ्लेम ऑफ रिनकार्नेशन को देखा जा सकता है। सन ऑफ हेवन तुरंत ही मतलब इस समय हेल किंग वगैरह से कहता है जल्दी से इसको मारो, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। अब ये सोच रहा था क्योंकि हेल वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आ गए थे इसकी मदद करने, तो ये फिर से बाद में जिंदा हो सकता है। और इसमें सबसे आगे जो थे वो थे फूजुन। ये सभी जियान पर प्रश्न कर रहे थे, पर जियान ने देखकर स्माइल कर रहा था। अब जियान की तरफ देखता और कहता है क्या तुम सभी जायो क्लैन के सेपरेशन में इन्वॉल्व थे, हाँ या नहीं? फूजुन कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, और तुरंत ही अपनी ऑरा को मोबिलाइज करने लगा था। अब जियान कहता है फिर ठीक ही है, चलो फिर यहीं पर साथ में मरते हैं। पर जियान के बॉडी से जब इसका डेविल पावर निकलता है तो जो सोल बॉडी थी सन ऑफ हेवन की, और यहाँ के जो वर्ल्ड लॉर्ड थे या किंग ऑफ हेल, सभी समय दंग रह जाते हैं ये किस प्रकार का पावर है, क्योंकि इनकी बॉडी जो थी समय फ्रोज होने लगी थी। सोल ऑफ हेवन डर रहा था, पर इन लोगों से कह रहा था जल्दी मारो इसे। इधर ये लोग अपोनेंट टीम भी जानती थी, ये जियान से अगर माफी भी मांगे तो शायद जियान इन्हें छोड़े ना, तो इससे अच्छा इससे फाइट करके ही मारा जाए या इसे मार दिया जाए। पर ये जो हेल रियल्म का बंदा था ये तुरंत एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है, इसे देख करके जियान भी दंग रह जाता है। ये था हेल रियल्म क्वासी डिवाइन आर्ट घोस्ट सील्स। पर जैसे इस समय ये फूजन इस अटैक को यूज कर रहा था, बीच में वो जो डेप्यूटी लॉर्ड थी, वो जो वुमेन थी, आ जाती हैं और उनके अटैक को डिसॉल्व कर देती हैं, और ये इनकी आखिरी उम्मीद थी। अभी और भी ज्यादा इस समय गुस्सा हो जाता है। वाइस मास्टर कहती ये मेरा अपना तरीका है, और ये स्माइल करती हैं। इनके साथ इनके डिसाइपल भी सिया भी आई हुई थी, और सिया के हाथों में एक डेजलिंग ब्लैक फ्लेम था जिसमें कि रिनकार्नेशन के पावर को फील किया जा सकता है, और इसमें से जियान फील कर सकता था ये जायो क्लैन की ऑरा है। अब ये जियान से कहती है सभी लोग गलती करते हैं। जियान कहता है हाँ गलती तो करते हैं, पर कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती हैं। अब जियान अभी भी अपना जो डेविल पावर वाला अटैक था इसे कंडेंस कर रहा था, पर तुरंत इस लड़की की जो मास्टर रहती यानी वाइस मास्टर, ये जियान से कहती वैसे भी ये मरना तो चाहते हैं, इनको मरना भी चाहिए, पर इस समय एविल क्लैन वगैरह भी अटैक कर रहे हैं। जियान कहता है वो तो ठीक है, पर मेरे जायो क्लैन के एंसेस्टर का हेट्रेड फिर कहाँ जाएगा? और इस समय जियान के हाथों में एक वॉर्टेक्स बन रहा था डेविल ऑरा से। अभी जो लड़की रहती सिया, ये जियान को मतलब वो जो जायो लिंगसान का ऑरा था वो देती, और साथ में होली फ्लेम लाइफ एंड डेथ वाला भी देने का वादा करती कि इसके बदले में हेल वर्ल्ड के लोगों को छोड़ दो। और इस समय जो सोल्विंग किंग थे वो भी कहते हैं जियान से जियान अपना ये अटैक रख दो, क्योंकि ये लोग जो है ये लोग तो बस एक मोहरे थे उन लोगों के जो कि पावरफुल लोग हैं, पर अगर तुम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड में केओस आ सकता है, और तुम पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के एक मतलब ट्रू एनिमी बन जाओगे। जियान मतलब अपने हेट्रेड को कंट्रोल करता है और इनसे कहता है ठीक है मैं तुम लोग का डील मान लेता हूँ, पर फिर भी इन्हें मरना तो होगा ही। अब ये सुनकर ये जो लड़की थी सिया थोड़ा बहुत रो रही थी, क्योंकि ये जो फूजुन थे या हेल किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड थे, अंडरवर्ल्ड कहना गलत होगा, हेल किंग जो यहाँ के थे, इन सभी लोगों ने इसे पढ़ाया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था ये लोग इतने अच्छे हैं फिर भी ये जायो क्लैन के सेपरेशन में क्यों आए काम में। और इस समय जियान के इस वॉर्टेक्स के सामने इन लोगों की जो ऑरा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और इसमें फूजुन वगैरह भी अब शांत हो जाते हैं। ये मर तो रहे थे पर कम से कम इनका वर्ल्ड बच गया था। और इस समय सीन शिफ्ट होता है, जियान वगैरह मेन हॉल में थे। ये जो डेप्यूटी मास्टर थी जियान को जायो लिंगसान का रिनकार्नेशन सील और साथ में 2 होली फ्लेम्स देती हैं। सिया भी यहाँ पर थी, मतलब जियान से थोड़ा ये नाराज थी कि इसने इनके लोगों को मार दिया, पर फिर भी इसका वर्ल्ड बच गया था। अब जियान जैसे ही जायो लिंगसान का सील पावर लेता है एक अलग ही मतलब फील मतलब महसूस करता है, पर जियान किसी भी प्रकार के स्ट्रॉन्ग मैन का रिनकार्नेशन पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, और ये क्यों नहीं कर सकता था इसे भी नहीं पता था फिलहाल।
अब जियान भी इनसे पूछ ही लेता है कि डेप्यूटी वर्ल्ड मास्टर ज़ायो लिंगसान के साथ क्या हुआ था, मेरे एंसेस्टर के साथ। अब ये बताती है कि ज़ायो लिंगसान ने अपने बॉडी का पावर सी ऑफ रिइंकार्नेशन में यूज कर दिया। अगर तुम उन्हें फाइंड करना चाहते हो तो शायद वहां पर तुम्हें जाना पड़ेगा, पर वो जगह काफी मिस्टीरियस है। बहुत कम ही लोग हैं इस वर्ल्ड में जो उस जगह के बारे में जानते हैं। मानो इस प्रकार के प्रश्न का ये भी जवाब न देना चाहती हूँ। उस जगह को शायद फर्नेस ऑफ हेल कहा जाता है, और ये जियान से कहते हैं उस जगह पर सोल पावर भी ट्रांसफॉर्म होता है, पर तुम्हारे केस में मुझे शायद असंभव लग रहा है। पर ये जियान से कहती है वहां पर कुछ गड़बड़ मत करना। अब जियान इस समय डेप्यूटी लीडर से कहता है कि फूजून को बता दीजिएगा कि ज़ायो क्लैन के साथ इन लोगों ने क्या किया था। जियान तुरंत इनसे कहता है क्योंकि मैंने फूजून की मेमोरी में एक चीज तो देख लिया था कि ज़ायो लिंगसान इस हेल वर्ल्ड में अकेली क्यों आई थी, क्योंकि ज़ायो फैमिली के लोग इतने रूथलेस तो नहीं होते हैं कि ऐसे ही आ जाएंगे कहीं पर और किसी जगह पर अटैक कर देंगे। अभी बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय काफी स्ट्रेंज सीन हुए थे। ये बताती है कि नॉर्मली जैसे कोई भी मरता है तो हेल वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड रहता है, और ज़ायो लिंगसान को कुछ लगा कि ये मतलब हेल्प करने वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये गुस्से में यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने भी देखा कि वो जो बुक है जिसमें लाइफ एंड डेथ लिखा हुआ है उनमें ज़ायो क्लैन का नाम ही नहीं था, शायद किसी ने मिटा दिया था। तो उन्हें लगा कि शायद हम लोगों का ये काम है, क्योंकि ज़ायो क्लैन के लोग काफी पावरफुल होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड्स लाइफ एंड डेथ में शायद रखा भी नहीं जाता है। और क्योंकि वो फोर्सफुली इस प्रकार का प्रयास की थी, इसलिए उनका जो सोल था उसे सी ऑफ रिइंकार्नेशन में एक डीप स्लीप में डाल दिया गया था। और ये ध्यान से कहती, मैं तुम्हें वादा करती हूँ ऐसा हम लोगों के क्लैन ने कुछ नहीं किया था ज़ायो क्लैन के साथ। मतलब कि एक चीज तो था कि ज़ायो क्लैन का नाम शायद इस रिकॉर्ड बुक से जानबूझ करके किसी ने मैनिपुलेट किया था, जिसकी वजह से ज़ायो क्लैन लगभग खत्म ही हो गया था। कोई जानबूझ करके हेल वर्ल्ड को फंसाना चाहता था। ये भी कहते मुझे भी नहीं पता इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, पर ये कहती जो भी ये बंदा था उसका मिनिमम स्ट्रेंथ उस टाइम पर 8 स्टार इनकारनेशन पर होगा, और अगर वो बंदा अभी भी जिंदा होगा तो उसका स्ट्रेंथ तुम सोच ही सकते हो। ये सुनकर के जियान इन्हें थैंक्स बोलता है। अब जियान जब यहाँ से जाने लगता है इनसे कहता है आप टेंशन मत लो, अब से ज़ायो फैमिली का और हेल वर्ल्ड का जो भी नाता था ये खत्म हो चुका है, मतलब वो हेट्रेड वाला। उसके बाद जियान यहाँ से तुरंत ही हेल फर्नेस निकल जाता है स्पिरिट स्वॉलोइंग किंग के साथ, और साथ में वो हेल डेमन भी, हेल ड्रैगन भी था। अब जियान सोच रहा था इसका जो ट्रैवल रियल्म का सोल पावर है क्या वो वहां पर जाने के बाद परफेक्ट वर्ल्ड में पहुंच सकता है, परफेक्ट रियल्म में। उसके बाद ये आराम से 9th ग्रेड का अर्थ पिल या हेवन पिल भी रिफाइन कर सकता है। यहाँ पर जियान वगैरह थोड़ी देर में एक मेन हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। इसमें कई सारे एंशिएंट लाइन्स बने हुए थे। स्वॉलोइंग किंग जियान से कहते हैं स्वॉलोइंग क्लैन में भी कुछ मैटर चल रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ, फिर हम मिल करके ज़ायो फैमिली को बचाएंगे। जाते जाते जियान को समझाते हैं कि किसी पर ऐसे भरोसा मत करना। जियान को भी मालूम था जो भी लोग डार्क में छिपे हुए हैं जिनका नाम ये जानता नहीं, वो एविल क्लैन से और स्पिरिट स्वॉलोइंग किंग से थोड़ा बहुत तो डरते ही हैं, तो फिलहाल ये लोग जियान से फाइट करने नहीं आएंगे। अब इधर जो हेल ड्रैगन था एक मिडिल एज्ड मैन में बदल चुका था, और उसका स्ट्रेंथ भी हाफ स्टेप 8 स्टार इनकारनेशन पर था। शुरुआत में इसका पावर थोड़ा ज्यादा था, पर रिकवर करने के बाद जब इसके होश वगैरह आ जाते हैं तो ये हाफ स्टेप पर सेट हो जाता है। हेल ड्रैगन थोड़ा पजल्ड था। ये जियान से कहता है यही तो है सोल एसेंस जो आपको चाहिए था। अब जियान इस से पूछ ही लेता है ये तुम्हारा रिलेशन क्या है फायर ड्रैगन किंग और ड्रैगन क्लैन के साथ, क्योंकि ये जानता था अगर इसे एंडलेस फायर डोमेन लेके तो कहीं और इसके दुश्मन न बढ़ जाए। अब ये बताता है कि ये फायर ड्रैगन किंग का एक चेला था, बस उस समय सिल्वर ड्रैगन किंग ने इसे थोड़ा मैनिपुलेट किया और फायर ड्रैगन किंग को मारने के लिए बोला। अब ये कहता है कि मैं दोषी हूँ, मुझे मालूम है आपके पास गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर है। ये कहता है कि मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने दीजिए। इस समय ये कांप रहा था। अब जियान से पूछता है कि ड्रैगन क्लैन फिलहाल पर है कहाँ पर। अब ये कहानी सुनाना शुरू करता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग गायब हो गए, और तब से जो ड्रैगन क्लैन है ये एकदम तीतर बीतर हो गया है। सब अपने को राजा बनने को देखते हैं। और ये बताता है कि जो बागजिया ड्रैगन किंग थे और फायर ड्रैगन किंग ये गोल्डन ड्रैगन किंग के गुट में थे, और कई सारे लोग सिल्वर ड्रैगन किंग को सपोर्ट करते थे। और शायद जो सिल्वर ड्रैगन किंग का फैक्शन है, मतलब इसके टीम में जो लोग हैं वो गोल्डन ड्रैगन किंग के टीम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। जियान समझ जाता मतलब ड्रैगन क्लैन का हाल बेहाल है, इसे जल्दी से ड्रैगन क्लैन जाना ही पड़ेगा। फिर भी इसका स्ट्रेंथ अभी वीक है, और ये भी समय कह ही देता है मुझे माफ करिएगा लॉर्ड जियान, पर आपका स्ट्रेंथ वगैरह अभी इतना काफी नहीं है कि आप सच में ड्रैगन क्लैन जा पाओ, क्योंकि ड्रैगन क्लैन में मिनिमम जो बैटल होता है वो 8 स्टार इनकारनेशन पर शुरू ही होता है। जियान भी कहता है मुझे मालूम है, और ये इस समय हेल ड्रैगन से कहते तुम यहाँ पर गार्ड करो और मैं अपना कल्टीवेशन पूरा करता हूँ, उसके बाद हम एंडलेस फायर डोमेन चलेंगे। उसके बाद हम लोग जब स्ट्रांग हो जाऊंगा मैं तो ड्रैगन क्लैन चलेंगे। इस समय हेल ड्रैगन भी काफी इंटरेस्टेड था जियान में। ये जानता था ये बंदा अगर ड्रैगन का ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लेवल्स यूज कर सकता है और ये ज़ायो क्लैन का डिसेंडेंट है, तो इसके लिए भी काफी अच्छा रहेगा अगर ये इसे फॉलो करता रहा। इधर जियान इस हॉल में एंटर कर जाता है। अंदर में मतलब फर्नेस ऑफ हेल था। इसके अंदर में ब्लैक फ्लेम्स जैसे दिख रहे थे। अंदर में से कई सारे फ्लावर्स वगैरह भी दिखते हैं जो कि थोड़े वियर्ड दिख रहे थे। अभी यहाँ पर जो भी पॉइजनस प्लांट वगैरह थे जियान अपने सोल डिवोरिंग टैलिस्मैन इन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था।
आगे बढ़ते बढ़ते इसे कई सारे मतलब हजारों या उससे भी ज्यादा सोल लाइट क्लस्टर्स देखते हैं। सब में मतलब सोल पावर ही था और ये सभी जो लोग यहाँ पर मरे होंगे उनके सोल पावर्स थे। और इस समय जियान का जो 9 लेयर्ड स्पिरिचुअल पैलेस था ये भी एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर से एक अलग ही लालच मानो बाहर निकल रहा हो। जियान जिसका कि सोल जो पावर था 8वें तल्ले तक पहुंच चुका था, ये भी सीन को देखकर थोड़ा हैरान था। अब जियान यहाँ पर थोड़े बहुत प्रिपरेशन करता है और जो जायो लिंगसान का रिनकार्नेशन सील था इसे भी बाहर निकालता है, साथ में वो फ्लेम ऑफ लाइफ एंड डेथ भी। अब इधर जियान मतलब चुपचाप बैठ जाता है और यहाँ पर जो भी सोल पावर्स थे इन्हें अब्सॉर्ब करने लगता है। इस समय ये हैरान था, मतलब सोल पावर को डिफोर करने से स्ट्रेंथ नॉर्मली बढ़ता नहीं है, पर इस बार ऐसा हो रहा था। ये समझ आता शायद इसने जो बैटल किया था उसके वजह से ऐसा हो रहा है। फिलहाल जियान वो जो रिनकार्नेशन सील था उसे अपने रिंग में रख दिया था और ये सोल पावर को डिफोर कर रहा था। और इस दौरान 10 दिन निकल जाते हैं और यहाँ पर कई सारे सोल लाइट क्लस्टर्स को ये रिफाइन कर चुका था। अब जियान यहाँ पर कई सारे मिस्टीरियस हैंडप्रिंट्स बनाता है और उसके आईब्रोज पर मतलब सोल पावर वाला मार्क एक्टिवेट होता है और ये काफी तेजी से इन रिफाइंस पावर को डिवोर करने लगता है। इस समय जियान जो था ये सोल पावर तो डिवोर कर ही रहा था और साथ में वो जो रिनकार्नेशन फ्लेम था इसे भी ये डिवोर कर रहा था। और थोड़े ही समय में इसका जो 9th लेयर था 9वां तल्ला स्पिरिचुअल पैलेस का ये लगभग भर जाता है और इसमें एक क्रिस्टल भी दिखता है जिसमें से खतरनाक लेवल का फ्लक्चुएशन भी आ रहा था। और इधर जो हेल ड्रैगन बाहर था जहाँ पर जियान था वहां से एक फ्लक्चुएशन आता है, ये भी हैरान हो जाता है। अब ये सोचता है कहीं कोई अंदर एंटर तो नहीं कर गया, क्योंकि ये देखा था मतलब कोई इसके आंखों के सामने से एक मिल्की व्हाइट फायर वाला बंदा काफी तेजी से अंदर गया था। अब ये जो भी बंदा था अगर ये इसका इल्यूजन नहीं था तो शायद ये हेल ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब इधर जियान का जो सोल पावर था इमॉर्टल एसेसन बाउंड्री से इसका जो परफेक्ट लेवल होता है वहां पर पहुंच गया था। इस वर्ल्ड में बहुत कम ही लोग थे, जैसे कि सेंटर ऑफ ह्यूमन का जो वर्ल्ड मास्टर था और एक आधी लोग जो शायद एविल क्लैन के थे, उनका ही पावर ट्रैवल रियल्म के पीक पर पहुंचा था। अब ये जो भी मिस्टीरियस बंदा था ये बोलता है ये जियान, क्योंकि 9th रिनकार्नेशन तो है नहीं उस बंदे का, तो इसका जो सोल पावर इसको एडवांस करने दो, उस समय मैं उस युवानजी को बाहर फेंक दूंगा। युवानजी मतलब हेवन और अर्थ का जो फिलहाल मास्टर है, यानी सेंटर ऑफ ह्यूमन वाला शायद। उसके बाद ये जायो क्लैन को यूज करेगा, ऐसा सोच रहा था। ये बंदा जियान के ब्रेक थ्रू पर देखता है, फिर यहाँ से गायब हो जाता है। मतलब इस वर्ल्ड का कोई भी पावर हो इस बंदे को शायद ये बांध नहीं सकता था। ये बंदा काफी मिस्टीरियस था। इस दौरान 1 महीने से ऊपर बीत गया था। जियान पूरा सोल एसेंस पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था और उसका 9th तल्ला भी लगभग पूरा भर चुका था। और इस समय इसका जो 9th स्पिरिचुअल पैलेस था ये पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और जियान के बॉडी से एक लाइट काफी तेजी से बाहर आने लगती, वेव के समान। और इसमें जियान का स्ट्रेंथ भी बढ़ करके 7th स्टार रिनकार्नेशन पर पहुंच गया था। और जो लाइफ एंड डेथ फ्लेम था जियान उसको खाना चाहता था, पर 3rd वाली फ्लेम उसे रिजेक्ट कर दे रहा था। जियान अपनी आंखें खोलता और काफी खुश था, पर इसका जो स्पिरिचुअल पैलेस था इसमें मानो जियान को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। ये हैरान हो जाता है कि 9th स्पिरिचुअल जो पैलेस उसके ऊपर एक तल्ला और था और यही था वो गॉड लेवल का सोल पावर, लेजेंडरी सोल पावर। अभी वापस जाने के बाद कुछ लोगों से पूछेगा मतलब कि गॉड लेवल का सोल पावर क्या होता है। इस समय जियान काफी खुश था और जो सन ऑफ हेवन है इसको वो फ्लेम गॉड थ्रोन जो कि डेमी गॉड लेवल का फाइटिंग स्किल था और वो भी फ्लेम पावर वाला, तो ये काफी खुश था। इसे ये खोल के देखता है। उसके बाद जियान यहाँ से हेल ड्रैगन को लेकर के एंडलेस फायर डोमेन के लिए निकल जाता है। अब इधर सिया को दिखाया जाता है, ये अपने मास्टर से बोल रही थी कोई तो शायद यहाँ पर आया था और वो भी जो सिमेट्री है जहाँ पर मतलब लोगों की लाशें हैं और वो भी पावरफुल लोगों की। इधर एंडलेस फायर डोमेन में चारों लड़कियां मतलब जूनियर, काइलिन, यिंग और यूनियन बैठ के बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर मतलब इनके सामने एक सीन प्रकट होता है। फेंग लाओ इन्हें दिखती है और इस समय खून में नहाई हुई थी। ये लोग देखते ही हैरान हो जाते हैं। आपके साथ जियान नहीं है। फेंग वानिर जो कि लगभग मर चुकी थी, अधमरी थी, ये बोलती है मैं काफी सॉरी फील कर रही हूँ। मु यिंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसकी आंखों में एक अलग ही किलिंग इंटेंट था और ये फेंग लाओ को मतलब इनका कॉलर पकड़ के उठा लेती। अब इस सीन को देख करके सू जुइंग भी बोलती तुम्हें मालूम भी है इन्होंने कितना सफर किया जायो फैमिली के लिए। सू जुइंग का और भी ज्यादा पावरफुल था। कालिन तुरंत अपने पावर से यिंग को सप्रेस कर देती और कहती है बहुत हो चुका, ये तुरंत ही कहती है। और साथ में जूनियर भी बोलती है मैं लॉर्ड सोलिटर वगैरह को बुलाती हूँ और हम लोग हेल वर्ल्ड जाएंगे। कालिन कहती है ये डेमन एम्परर को बुलाएगी डेमन वर्ल्ड से। यूनियन कहती है मैं फेरी वर्ल्ड जाऊंगी। अभी समय लोग काफी गुस्से में थी, तब यहाँ पर एक आवाज आती है तुम लोग इतना टेंस क्यों हो। और जैसे ये लोग देखते हैं बोलते हैं जाओ यान तुम। फेंग लाओ भी समय काफी खुश हो जाती है। उसके बाद सू जुइंग वगैरह यहाँ से निकल जाती है। कालिन इससे पहले पूछती मतलब हेल वर्ल्ड में हुआ क्या। अब जियान इनको पूरी स्टोरी सुनाता है। इस समय जियान के पीछे में मतलब जो पासेस था हेल ड्रैगन छिपा हुआ था। जियान बोलता है इनसे डरो मत, ये मेरी वाइब्स हैं। अब जैसे ही ये बाहर आता है ये भी एक मिडिल एज्ड मैन जैसा था। इसे देख करके ये चारों हैरान हो जाती हैं क्योंकि इसका पावर जो था जियान से भी ऊपर था। जियान इनको बताता है कि ये हेल ड्रैगन किंग है, फायर ड्रैगन किंग का एक साथी, और ये कहता है कि बाकी मतलब हम पांचों के अलावा किसी को और नहीं पता चलना चाहिए।
चारों लड़कियां मान जाती हैं। अब जियान इनसे कहता है इसे 9th लेवल के कुछ पिल रिफाइन करना है, तो मटेरियल तुम लोग ला दो। अब इधर जियान मतलब यूनियन बताती है कि पिल्स वगैरह मतलब हर्ब्स वगैरह तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, और एक स्क्रॉल निकालती है, उसके बारे में इसको बताती है। इस समय थोड़ा चिंतित थी, पर जियान इनको बताता है इसका जो पावर है वो 7 स्टार इनकारनेशन पर और सोल पावर ट्रैवल रियल्म के पीक पर है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाती हैं। उसके बाद जियान इनको दिखाता है एक चीज, फ्लेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, और साथ में रिनकारनेशन सीड ज़ायोलिंग वाला। ये लोग हैरान हो जाते हैं, खास करके होली फ्लेम को देख करके। और ये बताता है कि जो फ्लेम ऑफ रिनकारनेशन था उसे ये स्वालो कर गया है। कारिन पहले ही मना कर देते, इसे ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि ये आराम से फ्यूचर में 9th स्टार इनकारनेशन पर अपने 10 कलर के पावर से ही पहुंच जाएगी। जूनियर भी कहते इसे भी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलती है कि वो जो नाउन प्रोफाउंड अंकल है जो कि अभी सो रहे हैं, अगर वो जागेंगे तो वैसे भी जूनियर का ऑरा बढ़ करके 9 स्टार पर पहुंच ही जाएगा। जूनियर स्माइल करती और कहती है ये चीज यिंगिंग को दे दो, और यूनियन इसमें थोड़ा निराश थी। हालांकि इसके पास भी गॉडली पावर था, गॉड ऑफ फ्लावर का, पर वो काफी मिस्टीरियस था जिसके बारे में इसको कुछ पता नहीं था। पर यिंगिंग इस चीज को ले लेती है क्योंकि इसके पास फ्लेमिंग मंत्रा था, और ये बोलता मैं कल से रिट्रीट पर जा रहा हूँ, पर मुझे जितना पता चला है गॉडेस याओजी हेवनली पैलेस के आसपास ही कहीं पर शायद उनको सील किया गया है, तो उसके बारे में तुम लोग तब तक पता लगाना। इसके बाद ये सब एक्सप्लेन करने के बाद जियान एक सीक्रेट रूम में एंटर कर जाता है, और इस जगह पर जो हेल ड्रैगन था यहाँ का गेट कीपर बन जाता है। पर किसी को पता नहीं था ये कितना पावरफुल है, और हेल ड्रैगन इनको भी कुछ टॉप इमोर्टल टेक्निक्स देता है जो कि इसने पास्ट में हेल वर्ल्ड में पाए थे। अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और काफी दूर का जगह सेंटर ऑफ हेवन को दिखाया जाता है, उसमें एक जेड पुल टेम्पल को, और यहाँ पर मतलब दूर में कई सारे लोग इकट्ठा थे, और इनको पता चल गया था कि गॉडेस याओची का जो लोकेशन है वो 4th टाउन डेविल प्रिजन है। अब ये लोग जो थे इनमें से एक यूरू थी। अब ये लोग बोलते हैं जल्दी से हम चलते हैं और एंडलेस फायर डोमेन को बता देते हैं। तो लेडी याओची थोड़े समय सीरियस थी। गॉडेस याओची का मतलब लोकेशन पता चला था इन्हें, क्योंकि ये जो जगह था यहीं पर वो शायद 4th डेविल गॉड को इस समय इम्प्रिजन किया गया था, और उसका स्ट्रेंथ 7 स्टार इनकारनेशन पर है। इन लोगों के स्ट्रेंथ के हिसाब से ये लोग अंदर जा भी नहीं सकती। अब इधर एंशिएंट हेवनली पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ के एक क्वाइट पेवेलियन में एक यंग मैन को दिखाया जाता है, और इसके बॉडी से जो पावर निकल रहा था मानो इस दुनिया से ये परे हो। अब इनको एक बंदा इन्फॉर्मेशन देता है कि सन ऑफ हेवन मर चुका है, और ये भी बताता है कि जो रियल मास्टर थे हेल के बाकी लोगों यानी फ्यूजन वगैरह सबको उस जियान ने मार दिया है। और जब वो पूरे वर्ल्ड को खत्म करने जा रहा था तो जो वहाँ के डिवाइस और वाइस मास्टर हैं उन्होंने जियान को 2 होली फ्लेम्स और ज़ायोलिंग का रिनकारनेशन सील भी दे दिया, और उस बंदे का तो शायद पावर भी ट्रैवल रियल्म के पीक पर पहुंच चुका है। अभी जो बंदा था ये कहता है एल्डर्स को भेजो और उस बंदे को जल्दी से खत्म करो, क्योंकि ये जायो क्लैन का है। और ये लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन वर्ल्ड का जो मास्टर है वो तो शायद बस फाइटिंग गॉड लेवल पर जाना चाहता है। अब इधर घोस्ट रियल्म को दिखाया जाता है। यहाँ पर कीफे और इसकी टीचर थी लीजू कहते हैं जल्दी से अपना जो पीक पावर था पहले का पाना पड़ेगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए इन्हें मिनिमम 8 स्टार का पावर चाहिए होगा, और एविल क्लैन से अगर फाइट करना है तो बिना जायो क्लैन के कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर इनका रिनकारनेशन पूरा हुआ तो कीफे का भी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगा, और इसका भी स्ट्रेंथ शायद हाफ स्टेप 8 स्टार इनकारनेशन पर पहुंच जाएगा। अब कीफे इन्हें फॉलो कर रही थी। ये बोलती है वो बच्चा उसकी आंखों में कोई चमक ही नहीं है, ये उसका ही लॉस है, मतलब ये अगर वो तुम्हें नहीं पा पाया तो। और इसमें लोग एक एरे फॉर्मेशन में एंटर कर जाती जिसमें कि काफी भयानक लेवल का थंडर पावर मिक्स था। इधर सीन शिफ्ट होता है और स्वॉलोइंग क्लैन को दिखाया जाता है। वापस आने के बाद स्वॉलोइंग किंग ने इनके क्लैन के जो कुछ मेंबर्स थे जो कि जायो क्लैन से थोड़ा चिढ़ते थे, इन्होंने हेवनली प्रिजन में डाल दिया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय स्वॉलोइंग क्लैन लगभग खत्म हो चुका था, पर जायो इंटियान ने और कई सारे लोगों ने इनके क्लैन को बचाया था। इधर डाकियान गोंग के वो जो डेमन स्लेयर्स होते हैं ये लोग भी इस समय इकट्ठा हो चुके थे। इनके टीम में 1-2 लोग ऐसे थे जो कि 8 स्टार इनकारनेशन पर थे। और फाइनली अब ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर को दिखाया जाता है। ह्यूमन वर्ल्ड के वर्ल्ड मास्टर को ही हेवन और अर्थ का मास्टर भी कहा जाता था, क्योंकि शायद ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फिलहाल सबसे पावरफुल था। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।